ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ सलार सितारा की फैमिली को बचाने की खातिर क्या कुछ कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ सितारा जो कि सलार के खिलाफ होकर उसके वालिद से हाथ मिलाने की कोशिश कर रही है। ताहिर सिकंदर सितारा के इंटरव्यू से इस हद तक खुश हो जाता है कि वो सितारा को अपनी एनजीओ का स्पोक पर्सन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है कि आज के बाद तुम हमारी एनजीओ की स्पेशल और ऑफिशियल स्पोक पर्सन होगी। इस बात पर सलार को इस हद तक गुस्सा आता है कि वो सितारा से कहता है कि अपने पैरों पर खड़े होने की खातिर तुम एक गलत इंसान से हाथ मिलाने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, साइन करने से पहले अच्छे तरीके से सोच लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कोई गलत फैसला कर बैठो। लेकिन सितारा सलार की बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती और ताहिर सिकंदर के कहने के मुताबिक वो उसकी एनजीओ की स्पोक पर्सन बन जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ जब सितारा को मालूम होता है कि उसका भाई गिरफ्तार हो गया है तो वो घबराहट के आलम में जाती है बाहर। जैसे ही अपने ससुर ताहिर को देखती है वो कहती है कि मेरा भाई अरेस्ट हो गया है। ताहिर सिकंदर सितारा को समझाने की कोशिश करता है कि वो छोटी मोटी बातों पर इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सितारा जो कि ताहिर सिकंदर से कहती है कि मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, लगता है कि मुझे सलार की हेल्प लेनी होगी। इस बात पर ताहिर सिकंदर कहता है सितारा से कि तुम्हें सलार की हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम भूल क्यों गई हो कि तुम अपनी एनजीओ की स्पोक पर्सन हो। तुम थाने में जाओ और जाकर डट कर बैठ जाओ, उनसे कहो कि जब तक वो तुम्हारे भाई की बेल नहीं करेंगे तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। सितारा जो कि अपने ससुर की बात मानकर वही काम सर अंजाम देती है। पेपर्स जो कि पड़े होते हैं कमरे में एग्रीमेंट के, वो जाते हैं चोरी छुपे पकड़ती है ताकि साइन करके अपने ससुर को वापस दे सके। वहीं पर दूसरी तरफ सितारा के जाने से पहले ही सलार चला जाता है पुलिस स्टेशन में, जाकर सुहेब की ज़मानत करवाने के लिए जाता है। इंस्पेक्टर से जाकर बात करता है कि वो एक बच्चा है, उसे छोड़ दें, उससे गलती हो गई है। इंस्पेक्टर जो कि सुहेब को बुलवा लेते हैं और सलार से कहते हैं कि इसकी बेल करवाने से बेहतर ये है कि आप इसकी तरबियत अच्छी करवाएं, वरना अगर इसकी तरबियत इसी तरह से होती रही तो ये और मज़ीद गलत कामों में पड़ सकता है। ज़ुहैब जो कि सलार के आगे शर्मिंदा होकर रह जाता है। सलार ज़ुहैब को अपने साथ लेकर बाहर ही आ रहा होता है कि वहीं पर उसका टकराव सितारा के साथ हो जाता है। सलार सितारा से कहता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वहीं पर सितारा सलार से कहती है कि मैं अपने भाई की ज़मानत करवाने के लिए आई थी। सलार को ये बात सुनने के बाद बेहद गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर ताहिर सिकंदर की बहू होने की हैसियत से अपने भाई की ज़मानत करवाने के लिए आई थी, कहकर वहाँ से चला जाता है। सितारा जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सलार को बुरा लगा। वहीं पर दूसरी तरफ शौकत जो कि अपनी बीवी शाइस्ता से बात कर रहा होता है, कहता है कि पहले तो ज़ुहैब की चोरी की बात की वजह से मार्केट में इतनी बदनामी हुई, उसके बाद तुम्हारी बेटी किरण की बात भी पूरी मार्केट में फैल चुकी है। सलार हमें जेल से तो बाहर निकलवा लाया लेकिन हमारी इज्जत नहीं बचा पाया। वहीं पर दूसरी तरफ सलमान जो कि अपनी माँ नजमा से बात कर रहा होता है और कहता है कि क्या आपको मालूम है कि ज़ुहैब ने मार्केट में डकैती की है, और इस बात को लेकर मामू बहुत ज़्यादा परेशान है। नजमा ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होकर रह जाती है। जोया भी पीछे होकर तमाम तर हकीकत को सुन रही होती है, लेकिन सलमान को बिल्कुल भी पता नहीं चलने देती कि वो उसकी बातें सुन रही है। सलमान जो कि अपनी माँ नजमा को ये तमाम तर हकीकत से आगाह करता है तो वहीं पर नजमा हक्की बक्की होकर रह जाती है और कहती है सलमान से कि मुझे इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। कहता है सलमान के मामू भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं इस बात को लेकर। वहीं पर शाइस्ता जो कि सलार को गलत समझती थी, आज शौकत खुद उसको अपने मुंह से कह रहा है कि सलार एक अच्छा इंसान है, अगर वो इंसान आज मौजूद ना होता तो तुम्हारी बेटी और मैं इस वक्त घर में मौजूद ना होते। तो क्या होगा आगे? क्या सब लोग मिलकर सितारा की हकीकत सलार के आगे रख देंगे और शौकत को बता देंगे कि सितारा बेकसूर थी, उस पर सरासर इल्ज़ामात लगाए गए थे जिनकी वजह से उनके साथ अब ये मकाफाते अमल हो रहे हैं? क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल कफारा।